नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में एसएसएलसी की परीक्षा के पहले दिन 1049 विद्यार्थी गैर हाजिर। बीदर में शुक्रवार शाम को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटका विधानसभा में भाजपा के विरोध प्रदर्शन से हंगामा। कर्नाटका सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि का प्रस्ताव रखा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एसएसएलसी की परीक्षा आज 21 मार्च को शुरू हुई। राज्य भर में आज सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होकर 1 बजे तक चली। बीदर जिले में आज सुबह जिले के कुल 571 पंजीकृत स्कूल के विद्यार्थियों ने 91 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी है। प्रशासन द्वारा परीक्षा की पूरी तैयारियां की गई थी। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से लैस और परीक्षा के दौरान पुलिस का सख्त पहरा रहा। बीदर जिले में कुल 28,602 विद्यार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। आज परीक्षा के लिए 25,468 विद्यार्थी हाजिर रहकर परीक्षा दी। वहीं 1049 विद्यार्थी परीक्षा में गैर हाजिर रहे। शिक्षण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ और नकल नहीं हुई है। परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू और खत्म हुई। परीक्षा को पारदर्शिता से चलाने के लिए शिक्षण विभाग और प्रशासन ने सभी प्रकार के कदम उठाए थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस मार्च के माह में गर्मी के अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिससे मार्च के दूसरे सप्ताह में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आज शुक्रवार दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली और लगभग 5 बजे के करीब कुछ देर के लिए तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। यह सिलसिला बहुत देर तक नहीं चला, लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश थम गई, लेकिन आसमान में घने गरजते बादल छाए रहे। उम्मीद है कि आज रात भी हल्की बारिश हो सकती है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भागमंडला स्थित भागंदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पवित्र जल एकत्र किया। उन्होंने कहा कि यह पवित्र जल शुक्रवार शाम को बेंगलुरु में होने वाले शुभ कावेरी आरती कार्यक्रम के दौरान जनता में वितरित किया जाएगा। कावेरी नदी के प्रदूषण पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, कावेरी नदी और उसके तटों पर प्रदूषण और अतिक्रमणों को रोकने के लिए एक टीम गठित की जाएगी। विश्व जला दिवस के अवसर पर 1 सप्ताह तक जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। कावेरी आरती का उद्देश्य जल के दुरुपयोग को रोकने और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। शिव कुमार ने कहा कि कावेरी आरती के आयोजन के लिए पहले ही धनराशि आवंटित कर दी गई है। उन्होंने सभी आम लोगों और राजनेताओं से इस पहल में भाग लेने की अपील की है। सुझाव दिया है कि लोग पानी बचाने के लिए ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार कर सकते हैं। कर्नाटका विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा हुआ जब विपक्षी भाजपा विधायकों ने विधानसभा में बजट पारित होने के दौरान अध्यक्ष के आसन के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया और अध्यक्ष यूटी खादर पर कागज फेंके। मार्शलों को अध्यक्ष के आसन को घेरने वाले भाजपा विधायकों को बलपूर्वक बाहर निकालना पड़ा। विपक्षी नेता आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा ने सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। भाजपा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के आसन को घेरने से नाराज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुछ मंत्रियों ने मार्शलों से उन्हें वहां से हटाने को कहा। हंगामे के बीच विधानसभा ने बजट और विधायकों, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री के वेतन, पेंशन और भत्ते बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कर दिए, जिससे पहले भाजपा ने एक मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने के कथित प्रयास के खिलाफ सदन में हंगामा किया और इसकी न्यायिक जांच की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री बजट चर्चा पर अपना जवाब पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन और अन्य भत्तों में 100% से अधिक की वृद्धि करने के लिए तैयार है। पूर्व विधायकों की मासिक
पेंशन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में कानून एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से राज्यपाल कार्यालय को मसौदा प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कर्नाटक मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते विधेयक को मंजूरी के लिए दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सूत्रों के कहा कि हमें अभी राज्यपाल कार्यालय से कोई सूचना नहीं मिली है। हमें नहीं पता है कि विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा या नहीं। कर्नाटक राज्य बनने के बाद मैसूर मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1956 में कई बार संशोधन किया गया है। इसे कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम से बदल दिया जाएगा, जिसे 2022 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रूपये और मंत्रियों का 60,000 रूपये प्रति माह है। साथ ही 4.5 लाख रूपये का सरकार भत्ता भी। सरकार अब मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ाकर 1.5 लाख रूपये, मंत्रियों का वेतन 1,25,000 रूपये और उनका सरकार भत्ता बढ़ाकर 5 लाख रूपये करना चाहती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा है कि राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 36 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि नहीं की है, बल्कि यह कर्नाटक विद्युत विनियमन आयोग है जिसने कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए सरकार का अंशदान एकत्र करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड KPTCL और ऊर्जा आपूर्ति निगमों हैस्कॉम के कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी के मुद्दों को मार्च 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उठाया गया। इसके बाद के ERC ने टैरिफ बढ़ोतरी लागू की। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने बिजली दरों में 36 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी नहीं की है। यह बढ़ोतरी उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद की गई है जिसमें KPTCL और एस्कॉम कर्मचारियों को ग्राहकों से पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान वसूलने की अनुमति दी गई थी। इसके आधार पर ERC के निर्देशक जारी किया। नतीजतन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दर में 36 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विद्युत बोर्ड को भंग करने और KPCL तथा 5 एस्कॉम के गठन के बाद भाजपा सरकार ने मार्च 2022 में KERC को एक प्रस्ताव सौंपा था जिसमें ग्राहकों से पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान वसूलने की मंजूरी मांगी गई थी। हालांकि KESRC के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद KESRC ने नया निर्देश जारी किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने प्रतिशोध की राजनीति के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी से जुड़े अतिक्रमण मामले में केवल अदालती आदेशों का पालन कर रहे हैं। वह मामला कर्नाटक के रामनगर जिले में कुमारस्वामी के परिवार द्वारा 14 एकड़ जमीन पर कथित अतिक्रमण से संबंधित पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया। प्रतिशोध की राजनीति कुमारस्वामी के DNA में है। अधिकारियों ने केवल अदालत के आदेश के अनुसार काम किया। यह मामला कार्यकर्ता SR हिरेमठ द्वारा दायर किया गया था। यह प्रतिशोध की राजनीति कैसे है? हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं की, यह हिरेमठ द्वारा दायर की गई। उन्होंने मेरे खिलाफ कई मामले भी दर्ज किए। सरकारी अधिकारी केवल अदालत के निर्देश का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। शिवकुमार ने मैसूर में उनके खिलाफ कुमारस्वामी की टिप्पणी का भी जवाब दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने विधानसभा में घोषणा की कि वह सहकारिता मंत्री KN राजन्ना पर कथित हनी ट्रैप के प्रयासों की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देंगे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राजन्ना ने स्वीकार किया कि उन्हें हनी ट्रैप के फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं इस तथ्य को उजागर करने से नहीं कतराऊंगा कि मेरे साथ हनी ट्रैप की कोशिश की गई थी। मैं सत्य हरिश्चंद्र या श्री रामचंद्र नहीं हूं कि इसे छुपाऊं। इससे पहले भाजपा द्वारा इस घटना की जांच की मांग का जवाब देते हुए जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि राजन्ना द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्यवाही की जाएगी। भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने इस मुद्दे को उठाया। विधायक सुनील कुमार और मुनिरत्ना ने बात की। चूंकि यह सदन के प्रत्येक सदस्य की गरिमा का सवाल है, इसीलिए हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दूंगा।
हावेरी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में एक एकल राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया। संसद में जल शक्ति मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना कर्नाटक का उचित दावा है और यह 6 साल से बिना किसी निर्णय के लंबित है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस हल करने के लिए पहल करने और केंद्रीय जल संसाधन आयोग और केंद्रीय जल आयोग को उचित कार्यवाही करने का निर्देश देने का आग्रह किया। महादायी परियोजना पर उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है, जिससे कर्नाटक के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और कर्नाटक को अलमट्टी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए और अपर कृष्णा परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता करनी चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में एसएसएलसी की परीक्षा के पहले दिन 1049 विद्यार्थी गैर हाजिर। बीदर में शुक्रवार शाम को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के विरोध प्रदर्शन से हंगामा। कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि का प्रस्ताव रखा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।